इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत सारे फाइल अपलोड के फंडे, जैसे Node.js पे फाइल अपलोड कैसे होता है या फाइल अपलोड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो सब समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट्स हैं फाइल अपलोड के सर्वर पे, दूसरा Node.js पे फाइल अपलोड HTML से कैसे होता है, फिर मल्टर मिडलवेयर क्या है जो हमारी हेल्प करेगा फाइल अपलोड में, उसके बाद Node.js से फाइल अपलोड जावास्क्रिप्ट यानी किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से कैसे होता है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक इनिशियल फंडे से कि रिक्वेस्ट कैसे आप भेजते हो क्लाइंट से सर्वर तक। तो ये हमने पहले के कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। बट जनरली रिक्वेस्ट बॉडी क्या स्ट्रिंग होती है, तो वो सिंपली आप पास कर सकते हो। अब फाइल में प्रॉब्लम क्या आती है, फाइल को पास करना होता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो ये बाइनरी ऑब्जेक्ट है, दूसरा इसमें कई सारी प्रॉपर्टी, इसका डेटा तो है, फिर फाइल नेम भी है, साइज वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, और एक बार में बहुत बड़ी फाइल को ट्रांसफर करना और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से लोग फाइल अपलोड करते हैं क्लाइंट टू सर्वर? तो इसकी काफी सारी अप्रोच हैं। एक सबसे पॉपुलर अप्रोच है थर्ड पार्टी सर्विसेज या क्लाउड सर्विसेज। तो हम एक क्लाउड सर्विस लेते हैं, उस पर फाइल अपलोड कर देते हैं, बदले में वो हमको एक URL दे देता है कि आपकी फाइल स्टोर हो गई है, इस URL पे रखो। तो URL एक स्ट्रिंग ही होता है, तो इसको आप वेब सर्वर पे या डेटाबेस में वहां पे सेव कर सकते हो, और वापसी में जब भी यूज करना हो URL को यूज करो, थर्ड पार्टी सर्विस से वो एक्सेस हो जाएगा। तो ये काफी इजी तरीका है, क्योंकि इसमें आपको डील ही नहीं करना पड़ा फाइल अपलोड से, ज्यादातर उनकी लाइब्रेरीज कर देती हैं। दूसरा तरीका है खुद के सर्वर पे आप फाइल भेजो, जो कि मुश्किल है, जो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसमें भी करना यही होगा कि किस तरह से फाइल को भेजना है, फिर एक URL जनरेट करना है, और जब काम पड़े तो हम URL को वापस अपने क्लाइंट पे एक्सेस करेंगे, जिससे कि हम फाइल एक्सेस कर पाएं। तो एडवांटेज क्या है थर्ड पार्टी अप्रोच का, जो ये क्लाउड सर्विसेज हैं जो ज्यादा पॉपुलर है? पहला कि कोई स्टोरेज इशू नहीं है, कि इनमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, बैकअप से खुद लेते हैं, इनकी लाइब्रेरीज काफी इजी टू यूज होती है, आपको लगेगा भी नहीं कि फाइल अपलोड हो रही है, वो अपने आप मैनेज करेगा। और ये यूनिक URL आपको दे देती है बिना कोई फाइल नेम के इशू, डुप्लीकेट फाइल नेम ऐसे इशू नहीं आते। और भी बहुत सारी फैसिलिटी देती है, जैसे कि फाइल को कंप्रेस कर लेंगी, अलग अलग साइजेस में आपको दे देंगी। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए लोग फाइल अपलोड से डरते हैं। और जनरली थर्ड पार्टी सर्विसेज, कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूं, जैसे क्लाउडनरी, फायरबेस, ऐसी सर्विस को यूज आप कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोड से, और इसमें हम एक Node.js का सिंपल सर्वर ले रहे हैं, जहां पे एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस से मैंने एक पोर्ट पे उसको बाइंड किया हुआ है, और ये एक सिंपल कोड है। आप जाके हमारा नोड वाला सीरीज देखेंगे तो उसका फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टैटिक मिडलवेयर यूज किया है, ये भी आप हमारे स्टैटिक मिडलवेयर वाले वीडियो में चेक कर सकते हो। इससे ये पब्लिक फोल्डर मैंने होस्ट कर दिया है। तो बस काम इतना सा है कि इस इंडेक्स HTML को सर्वर पे दिखाना है। इंडेक्स HTML भी बहुत सिंपल है, इसमें मैंने लिखा हुआ है एक H1, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बाकी HTML ऐसे ही है। तो लोकल होस्ट पे मैंने इसको अगर सर्व किया तो अभी इमेज अपलोड एक H1 बस यही आ रहा है। अब हम इसमें आगे कुछ कोड लिखेंगे और मैं एक फॉर्म बनाता हूं। तो फॉर्म में सबसे पहले एक्शन क्या होगा, एक्शन जहां पे हमको फाइल को भेजना है, तो हम कोई एक लोकेशन मान लेते हैं, /image मान लो, ये एक API हम बाद में बनाएंगे। मेथड बाय डिफॉल्ट पोस्ट है, तो वही रखना है जिसमें हम भेजेंगे। फिर इनपुट में टाइप फाइल लेना है, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, जनरली लोग फाइल भी रख देते हैं अगर एक ही फाइल हो। अगर फाइल आपको बहुत ही अजीब लग रहा है कि फाइल ही लिखा है, तो इमेज लिख दो, या कुछ ऐसा नाम जो यूनिक हो। डिपेंड करता है आपके क्या अपलोड आप कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है। तो एक और इनपुट हम बना लेते हैं जिससे सबमिट हम कर सकें। तो टाइप सबमिट, और वैल्यू इसमें सबमिट इमेज ऐसा कुछ डाल सकते हो, अपलोड इमेज डाल दो। तो यहाँ पे ये अपलोड आ गया और ये आ गया। तो एक्शन और मेथड, इनके हिसाब से हम API डिजाइन करते हैं। तो एक API बनाई पोस्ट नाम से, और उसमें आप /image ऐसा कुछ करना चाहोगे। बट ये सीधे अगर आप करके देखोगे तो काफ़ी पेनफुल है और आपको काफ़ी कुछ करना होगा। तो मैं मल्टर नाम का एक मिडलवेयर यूज़ करता हूँ, आप सर्च कर सकते हो, NPM पे जाओगे, इसके गिटहब पे इसके डॉक्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं। तो मल्टर मिडलवेयर यूज कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज करता है, और इमेजेस वही होती हैं, वो मल्टीपल पार्ट्स में जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज होती है तो एक पैकेट में जा नहीं सकती वो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इनकोडिंग टाइप यहाँ जरूर लिखना पड़ेगा फॉर्म में, वरना फॉर्म कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत तरह के इनकोडिंग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये मैंने ऐड कर दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको जरूर करना, वरना ये पूरा फेल हो जाएगा जो हम कर रहे हैं। उसके बाद इनके ही डॉक्यूमेंट से आप देखो कि क्या क्या आपको लिखना है। मल्टर को इनिशियलाइज करना है, तो सबसे पहले मल्टर इंस्टॉल तो कर लें। तो npm इंस्टॉल मल्टर कर लेते हैं, तो मल्टर इंस्टॉल हो गया होगा। अब इसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन है, यहाँ से सीधे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप देखोगे तो नीचे
तीन तरीके इन्होंने दिखाए हुए हैं। सिंगल फाइल अपलोड दिखा रखा है, दूसरा है कि मल्टीपल फाइल, एक साथ बहुत सारी फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा एक तरीका इन्होंने दिखाया है जिसमें कि आप एक ऑब्जेक्ट टाइप का बना सकते हो जिससे मैपिंग हो जाए आपकी फाइल की, जो कि कुछ केसेस में यूजफुल है। मैं सबसे सिंपल तरीका भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ इन्होंने /प्रोफाइल लिखा है, इसको मैं /इमेज कर दूंगा क्योंकि हमारा, आपको याद होगा, एक्शन में वही टारगेट था। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है अवतार। तो अवतार इसका नाम है, फाइल का नाम मतलब नेम प्रॉपर्टी जो आती है वो वहां से मैच होनी चाहिए। तो ये बाद में हम मैच करेंगे, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं इसको, तो इससे भी एरर आएगी। तो यहाँ दो चीजें दी हुई हैं, request.file और request.body। तो फाइल तो आएगी request.file में, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन, तो बाकी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए मैं एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ। तो request.body आपको ध्यान नहीं तो बॉडी पार्सर, इस पे वीडियो है, नोड की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इसमें मैंने एक फुल नेम नाम से टेक्स्ट फील्ड बना लिया है, तो वो फुल नेम इस request.body में आएगा, फाइल request.file में आएगी, ऐसा क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब कंसोल लॉग में मैं ये चीज़ें प्रिंट करके देख लेता हूँ, डीबग करते जाएंगे साथ में कि क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने दोनों कंसोल कर लिए। तो अब सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट से मैंने रीस्टार्ट किया तो कुछ एरर आई है ऊपर। तो यहाँ आप देखो अपलोड इज़ नॉट डिफाइंड, हमने वहाँ से सीधे कोड उठाया था, तो अपलोड इनिशियलाइज नहीं किया। अपलोड नाम से आपको ये देना होता है कि अपलोड किस डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे लिखना होगा मल्टर और उसके अंदर डेस्टिनेशन में अपलोड्स, एक फोल्डर का नाम है जो आपके सर्वर पे बनेगा जहाँ सारी फाइल स्टोर होंगी। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रख लेता हूँ जो इन्होंने दिया हुआ है, आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब चूज़ कीजिए कोई फाइल, जैसे मैंने ये कोई भी एक फ़ाइल यहाँ से उठा ली है और इसको आप ओपन करें। एक नाम भी मैं दे देता हूँ साथ में। तो अब इसको अपलोड किया तो अनएक्सपेक्टेड फील्ड नाम से कुछ आ रहा है, ये एरर आया है। तो ये फील्ड कौन सा अनएक्सपेक्टेड है, याद है आपको अवतार नाम रखना था फाइल का, हमने नहीं रखा, तो वो अब यहाँ मैच करना होगा। तो नेम अवतार रखिए और उसके बाद ही ये मिडलवेयर सही से काम करेगा, पूरा इसका मैकेनिज्म। तो वापस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, डेमो नेम कुछ रखेंगे, एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं कोई भी, ये जावास्क्रिप्ट फाइल की, अपलोड कर दिया। तो अब ऊपर देखोगे तो पेज लोड हो रहा है, घूम रहा है। ये जनरली तब होता है जब एपीआई में आप रिस्पांस रिक्वेस्ट तो भेज देते हो, रिस्पांस नहीं भेजते। तो यहाँ कुछ तो हुआ है, देखो फील्ड नेम और ये सब आ रहे हैं, कुछ तो फाइल अपलोड हुआ है। ये सारी फाइल के कैरेक्टरिस्टिक है, नाम है, फाइल का नाम भी आ रहा है, टाइप भी आ रहा है, फाइल का एक अजीब सा भी नेम है, बहुत यूनिक सा, वो भी आया है। और अपलोड्स में आप देखोगे एक लंबा सा नाम से फाइल सेव हो गई है। तो अब ये क्या फाइल वही है, मैं एक बार अपने फाइंडर में, एक्सप्लोरर में जाके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये देखिए वही फाइल है जो हमने अपलोड की थी, बस ये एक अजीबोगरीब नाम से आई है। उसका भी एक रीज़न है। ऐसे नाम होने का रीज़न होता है कि फ़ाइल आप बार बार सेम नाम की फ़ाइल अपलोड कर सकते हो, या आपकी बहुत सारी फाइल्स का नाम एक ही हो सकता है, जैसे अनटाइटल्ड। तो उनको अवॉइड करने के लिए हर बार यूनिक नेम ये चूज़ करता है, बट आप अवॉइड कर सकते हो, इसको बाद में देखेंगे। नाउ अब रिस्पॉन्स मैं भेज देता हूँ ताकि हम वहाँ अटके नहीं हमारा मिडलवेयर जो भी हमने एपीआई कॉल की थी। तो मैं रिस्पॉन्स में 2 पैरामीटर्स भेज दूंगा, एक तो वो फाइल जो request.file में है, और बॉडी में जो हमारे पास डेटा है, तो बॉडी में मैं request.body भेज देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ से हमको क्लियर हो जाएगा क्या अपलोड हो रहा है। तो हमको कंसोल देखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पास रिस्पॉन्स हमारे फ्रंट एंड पे ही आ जाएगा। तो वापस से सर्वर स्टार्ट करता हूँ, रीलोड डेमो नेम और रिएक्ट अपलोड किया, अपलोड इमेज। तो आप यहाँ पे देखिए फाइल के अंदर ये पूरा फील्ड नेम, अवतार, ओरिजिनल नेम ऑफ फाइल क्या था, इनकोडिंग क्या थी, टाइप क्या है, इमेज पीएनजी, डेस्टिनेशन मतलब अपलोड्स फोल्डर, और फाइल नेम मतलब जो इन्होंने यूनिक फाइल नेम चूज़ किया, और पाथ भी आ रहा है और एक साइज़ भी है फाइल का, और बॉडी में केवल फुल नेम डेमो नेम जो हमने भेजा था। तो सब इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अपलोड हो रही है। तो पहला काम तो हो गया, फाइल अपलोड हो गई। अब हम कुछ और चीज़ें इसमें करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इस सर्वर में एक डेटाबेस का कैसे हम सारी फाइल्स को एक साथ दिखाएं वो दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक एरे यूज़ कर रहा हूँ। ये आप यूज़ मत कीजिएगा ओरिजिनल कोड में। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो फाइल नेम्स आ रहे हैं इनको मैं पुश कर दूंगा उस DB एरे में। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। एक टेम्परेरी डेटाबेस मेमोरी का हम बना रहे हैं, इसको यूज़ नहीं करना है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सारी इमेजेस अपलोड होती जा रही है। तो आपको क्या स्टोर करना चाहिए डेटा, अगर आपके पास डेटाबेस होता तो आपको इनका बस नाम स्टोर करना काफ़ी है। तो मैं अपलोड्स फोल्डर को भी स्टैटिक में कर देता हूँ। इसका रीज़न क्या है कि जब तक स्टैटिक नहीं होगा तो आप
वापस रिस्पॉन्स सीधे सर्वर से किसी फाइल को उठा नहीं सकते, जैसे इंडेक्स HTML को हम उठा रहे हैं, तो इसको भी स्टैटिक में। तो अब आप सर्वर का एड्रेस डालिए 8080 फाइल का नाम डालिए सीधे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डाउनलोड हो गई वो फाइल। तो डाउनलोड नहीं करनी है आपको, तो जनरली उसको एक HTML के अंदर दिखाना होगा। तो HTML ये डाउनलोडेड फाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो HTML के लिए क्या करना होगा, आप रिस्पॉन्स में भी HTML भेज सकते हो। एक्सप्रेस का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो response.send हम यूज़ करते हैं। तो इमेज नाम से मैं src में ये लोकेशन भेज दूंगा जो अभी हमने वहाँ पे ओपन की है। तो उसमें हमने स्लैश फिर फाइल का नाम, इतना ही काफ़ी है। सर्वर का लोकल होस्ट देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसी सर्वर पे हो तो वो स्लैश के आगे अपने आप सर्वर को ऐड कर लेगा। तो इसको स्ट्रिंग को थोड़ा सा ठीक करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिटरल में यहाँ वेरिएबल में दूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम में वो यूनिक सा नाम आ रहा था। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स में प्रॉपर वो आएगा, और स्लैश लगाना ज़रूरी है ताकि वो लोकल होस्ट के आगे जो भी सर्वर का रूट है उसके आगे अपेंड हो जाए, तो एक प्रॉपर फाइल नेम बन जाएगा। और क्योंकि उसी लोकल होस्ट पे ही फाइल होस्टेड है और स्टैटिकली सर्व हो रही है, तो आपको वो इमेज दिखाई देगी। तो अब रीलोड करते हैं वापस से। पुरानी फाइल्स डिलीट हो गई होंगी कि सर्वर जैसे ही हटता है एरे खाली हो जाती है, तो वापस से सब करना पड़ेगा। तो यहाँ स्लैक की एक इमेज डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आप देख रहे हो इमेज रिस्पॉन्स में आया है। इसको अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो कोड में इमेज टैग है, src में वो फाइल का जैसा हमने भेजा था वो रिस्पॉन्स आ गया है। तो बाकी हेड बॉडी हमने नहीं भेजा, वो ब्राउज़र स्मार्ट होते हैं, खुद ही उन्होंने बना लिया, पर इमेज रिस्पॉन्स हमने भेजा था वो इसने यहाँ पे दिखा दिया। तो अब हम अपना नकली डेटाबेस, जो हम एक डेटाबेस बना रहे हैं एक एरे के थ्रू, वो दिखाएंगे कि कैसे आप फाइल नेम्स को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। तो वैसे आपको डेटाबेस में स्टोर करने में दिक्कत नहीं होगी। आप MongoDB का हमारा पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं उसके लिए, पर अभी के लिए सिंपल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे फाइल नेम हम करेंगे और वही फाइल नेम मैं यहाँ पे पुश करता जाऊँगा इस ImageDB एरे में। तो जैसे जैसे नई नई फाइल आएंगी वो इसमें पुश होती जाएंगी। और एक API बना लेते हैं जिसमें सारी फाइल्स को हम एक साथ दिखा सके। तो मैं इसको images बोल रहा हूँ और गेट टाइप की है ये, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन में। तो कॉल बैक में ये दे दिया हमने। इसके बाद में यहाँ पे हमको ये ऐसा ही रिस्पॉन्स कुछ सेंड करना होगा इमेजेस वाला, बस इसका फ़र्क ये रहेगा कि हम इसको एक लूप में सेंड करेंगे, मतलब सारी एरे की जितनी भी इमेजेस हैं। तो मैं एक लेट HTML एक खाली स्ट्रिंग बना लेता हूँ और इस स्ट्रिंग में हम एक एक करके इनको ऐड करते जाएंगे। तो ImageDB फॉर ईच या कुछ भी तरह की लूप आप यूज़ करो, फिर इमेज आइटरेटर यूज़ करते हैं और फिर HTML स्ट्रिंग में हर बार प्लस करते जाएंगे क्या चीज़, वो इमेज, जो एक एक करके सारी इमेजेस। प्लस इमेज लिखने से ही नहीं होगा, क्योंकि इमेज में तो जस्ट उसका नाम है, जो यूनिक सा एक नाम आता है, हमको ये पूरा पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ये यहाँ, और बीच में request.file नेम की जगह वो इमेज आ जाएगा। तो ये इसको हटा के यहाँ पे आप इमेज लिख दो, तो हो गया। ये लूप चक जाना चाहिए और इसमें HTML पूरा आ जाना चाहिए। अब स्टार्ट करते वापस से सर्वर स्टार्ट हो गया होगा। अब सर्वर खाली हो गया होगा, मतलब इमेजेस गई होंगी, वापस से सारी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। तो demo1 नाम से करता हूँ, कुछ HTML है वो अपलोड कर देते हैं। अब इसको इमेजेस को चेक कर लेता हूँ एक बार, तो गेट तो सीधा ही आ जाएगा /images से। तो यहाँ पे भी HTML आ रहा है, क्योंकि अभी एक ही इमेज अपलोड की है तो वही दिख रही है। तो चल तो सही रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्म, तो इमेज नाम से तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं फॉर्म पे demo2 और React चूज़ कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो अब ये थोड़ी इमेज बहुत बड़ी है, हमने थोड़ी फॉर्मेटिंग नहीं की है तो अजीब सा आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे विड्थ में सेट कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा। तो 50% मैंने विड्थ कर दी है। रीलोड करके देखते हैं इस चीज़ को। अभी वापस ये पूरा एरे खाली हो गया होगा, तो एक और बार हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं वापस जाता हूँ, demo1 चूज़ करता हूँ, कुछ फाइल्स, HTML फाइल अपलोड कर दी। फिर उसके बाद में demo2 एक और फाइल हम अपलोड कर देंगे, JS फाइल अपलोड कर देता हूँ। अब इमेजेस पे जाते हैं तो HTML दिख रहा है, JS दिख रहा है, पर अभी भी JS का फॉर्मेट नहीं हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है। हमने यहाँ ऊपर विड्थ लगा दिया, लेकिन विड्थ तो हमको लूप वाले में लगाना था, तो वापस वो गड़बड़।
एक और बार सर्वर रीस्टार्ट होगा और फिर से हमको इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी। तो जल्दी से वापस करते हैं, इमेज नहीं है, यहाँ पे सीधे जाएंगे Demo1 और मैं JS अपलोड कर रहा हूँ। वापस बैक जाता हूँ Demo2 और इसमें React अपलोड कर देता हूँ और अब की बार एक और इमेज ऐड करते हैं, 3 करते हैं। तो यहाँ पे Slack और ये ऐड कर दिया। अब देखते हैं फाइनली ये चल गया। तो अब आप देख रहे हो 50% की वजह से 2 आ रही हैं एक में, और प्रॉपरली आपका पूरा इमेजेस का डेटाबेस। अब ये डेटाबेस बहुत ही टेम्परेरी है, इसको आप यूज़ मत कीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल था। ये सब डेटाबेस में होना चाहिए, बट ये इन मेमोरी हमने जस्ट दिखाया है कि अब आप केवल इमेज का जो स्ट्रिंग जैसा नाम है वही स्टोर कर लें तो आपका काम चल गया, कि इमेज तो ऑलरेडी एक लोकेशन पे स्टोर हो गई है, बस वो लोकेशन और नाम आपको पता होना चाहिए। नाउ अब मैं एक स्पेशल चीज़ करूँगा, फाइल सिस्टम जो मॉड्यूल होता है उसका एक रीनेम फंक्शन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइल का कई बार हम नाम खुद रखना चाहते हैं, किसी भी रीज़न से हो सकता है। मान लो आपको यूनिक नेम खुद का कुछ देना हो, तो इनका एक सिंटैक्स है रीनेम में, ओल्ड फाइल, न्यू फाइल, इस तरह से ये पर्टिकुलर सिंटैक्स। ये थोड़ा लेटेस्ट Node.js 18 फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है जिसमें इंपोर्ट वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ नहीं, हम कॉमन JS स्टाइल ही रिक्वायर वाली करेंगे। तो फाइल सिस्टम ये अपने आप होता है, FS आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, Node.js का कोर मॉड्यूल है ये। तो FS में मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ, और इसमें भी मैं क्या करूँगा, जो हम नाम भेज रहे थे फुल नेम वही हम इमेज का नाम रख देंगे। तो एक बार के लिए ट्राई आउट करते हैं। तो इसमें भी रीनेम और रीनेम सिंक है, पर रीनेम यूज़ करते हैं, जो एसिंक होता है ज़्यादा बेटर है वो। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे यहाँ पाथ है, पाथ पूरा देना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि ये FS है, ये नहीं जानता मल्टर वगैरह को, ये तो अलग है, तो इसको पूरा पाथ चाहिए। तो आपको देना होगा कि कहाँ पे Node.js में, तो अपलोड स्लैश और फिर फाइल नेम, तो वो उसको रीनेम कर देगा। तो रीनेम का मतलब इवन मूव करने को भी हम रीनेम ही बोलेंगे, मतलब दूसरी डायरेक्टरी में भी भेजना हो तो आप रीनेम यूज़ कर सकते हो। तो आप कहोगे कि ये जो फाइल नेम है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इसी फाइल नेम से सेव हो रहा है वो चीज़, तो इसको रीनेम करके आप कहाँ पुट करना चाहोगे, जो request.body में जो फुल नेम आ रहा है वहाँ पे। तो बेसिकली फ़ोल्डर नाम मैं सेम रखूँगा, अपलोड्स ही, तो उसी फोल्डर में बस मैं फाइल का नाम चेंज कर दूंगा, तो वही चीज़ रीनेम कहलाती है। तो यहाँ पे मैं request.body.fullname, तो यही 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ओल्ड फाइल पाथ और न्यू फाइल पाथ। और उसके बाद में कॉल बैक में आप एरर वगैरह कैच कर सकते हो। तो एरर, ये काफ़ी लंबी लाइन होगी, इसको तोड़ लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो एरर अगर आता है तो आप एरर थ्रो कीजिए ताकि आपको पता लग सके कुछ गड़बड़ हो गई है, अदरवाइज आप इस चीज़ को भेज सकते हैं। तो थ्रो एरर, और एल्स में मैं ये ऐसा ही रिस्पॉन्स जो ऊपर लिखा है यही पूरा कर देते हैं, तो इसको ही एल्स में मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ इफ़ के आगे कॉलन ये हटा दें। अब इसको सेव कर लें। अब कुछ चीज़ें एक्चुअली चेंज होंगी कि request.body फुल नेम ही पुश करना है, क्योंकि फाइल का नाम बदल गया होगा, ऐसा होप करते हैं हम। तो यही हम इसमें पुश करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी फाइल नेम पहले यूज़ किया था वो आप कर दीजिए। इसको पूरे फोल्डर को ही मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो पुराने नाम आ रहे हैं, वो हमको कन्फ्यूज़ करेंगे। अब एक बार वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर रीस्टार्ट हो गया होगा, अपलोड्स खाली है एकदम, अपलोड्स फोल्डर बन गया मल्टर की वजह से। अब हम जाके वापस से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सर्वर के रूट पे जाते हैं, इंडेक्स खुल गया, इसमें डेमो नाम चूज़ करते हैं और रिएक्ट ब्लैक ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी फाइल आई नहीं, शो नहीं हुई। तो क्या रीज़न, कुछ एरर भी नहीं आया है, नीचे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, और अपलोड्स में भी Demo1 आ गया है। तो केवल दिखाने में प्रॉब्लम है, तो यानी जो हमने सेंड किया है उस रिस्पॉन्स में ही प्रॉब्लम है। तो सेंड में दिक्कत है कि अभी भी हमने file.file name यूज़ कर लिया, जबकि ये तो request.body full name हो गया था इसका नाम। ठीक है, तो फाइल का हमने रीनेम कर दिया। तो अब ये सही चलेगा, पर सर्वर फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोड चेंज हुआ है। और डेमो ये डिलीट कर देता हूँ, फिर वापस से जाते हैं, बैक जाते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लें Demo1, या फिर मैं रिएक्ट देता हूँ, अब प्रॉपर नाम देते हैं और रिएक्ट। तो ये रिएक्ट की इमेज आ गई, तो यहाँ देखिए रिएक्ट की इमेज दिख रही है। ऐसे ही और कर लेते हैं नोड की इमेज। थिंक नोड की इमेज यहाँ पे नहीं है, तो मैं एक जावास्क्रिप्ट इमेज डाल देता हूँ, तो ये अपलोड कर लिया। फिर कुछ और करते हैं हम, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की एक और इमेज थी यहाँ पे, ये तो सारी इमेज मैंने उन्हीं के नाम से सेव कर दी जो भी मैं रखना चाहता हूँ। ये सारा प्रॉपर काम भी कर रहा है हमारा,
और यहाँ देखिए JS, नोड, रिएक्ट, वैसे ऐसे नाम देना प्रॉपर नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी बाद में हो सकती है, बट आपको ये पावर दिखाई जा रही है कि कैसे आप रीनेम भी कर सकते हो सर्वर पे। तो ये चीज़ काफ़ी मल्टर से काफ़ी इजीली हो जाती है। तो आपने मल्टर ऐड किया, अपलोड डायरेक्टरी चूज़ की और एक सिंपल सी पोस्ट रिक्वेस्ट लिखी मल्टर में, उसने आपका सारा काम अपने आप कर दिया। तो ये काफ़ी इजी तरीका है, वरना आपको बहुत जूझना पड़ता, कैसे बाइट्स को आप चंक करें, उस स्ट्रीम को जोड़ें, ये सब करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये तो था पहला पार्ट। पर अब क्या होता है, जनरली हम इसको या तो मल्टीपल फाइल्स में करना चाहते हैं तो भी आप इनका जब यूज़ करोगे तो request.files नाम से एरे में भी फोटोज आ जाएंगी एक से ज़्यादा। तो इनके और मेथड्स आप यूज़ करके देख सकते हो। अभी इस ट्यूटोरियल में हम इतना डीप में नहीं जाएंगे कि सारे मेथड एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो चीज़ बाकी है वो है कैसे जावास्क्रिप्ट से फाइल अपलोड करें। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा HTML यूज़ नहीं होता, आजकल रिएक्ट, बहुत तरह के फ्रेमवर्क आ रखे हैं, उन सब से आपको अपलोड करना पड़ता है। तो उसमें आप ऐसा नहीं कर पाओगे जैसे मैं फॉर्म से अभी कर रहा हूँ। तो मैं फॉर्म को ही हटा देता हूँ, मान लेते हैं कि सिंपल से कुछ फील्ड्स हैं। तो जैसे रिएक्ट में भी ये जो अप्रोच है वो काम करेगी अगर आप रिएक्ट में करना चाहते हो। तो ऑन चेंज मैंने पुट किया फाइल पे, तो ऑन चेंज से एक फंक्शन चल जाता है। रिएक्ट में बस थोड़ा सा अलग ऑन चेंज होता है, वो आप ध्यान रखिएगा, और वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको इससे भी, क्योंकि उसमें इवेंट भी आ जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे, मैं एक फंक्शन फाइल अपलोड यहाँ स्क्रिप्ट नीचे टैग में लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये फाइल को अब जावास्क्रिप्ट से हम अपलोड करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आपने अपलोड कर दिया तो किसी भी फ्रेमवर्क से आप सेम कोड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इवेंट में ऐसा डालता हूँ, ये जनरली रिएक्ट का स्टाइल है, बट ऐसा कोई इवेंट हमको यहाँ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्योर HTML में ऐसे आप इवेंट नहीं कैप्चर कर सकते। तो npm start, सर्वर रीस्टार्ट किया और रीलोड करते हैं। तो ये नीचे वाला सेक्शन जावास्क्रिप्ट वाला है, यहाँ पे आप चूज़ करके देखिए HTML। तो यहाँ देख रहे हो ई इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ई नाम का इवेंट अपने आप नहीं आएगा, रिएक्ट ने तो पावर हमको दे रखा है, ऐसा होता नहीं इसमें। तो HTML में इस चीज़ को करने का थोड़ा अलग तरीका है। तो आपको ये ऑन चेंज यहाँ नहीं लिखना होगा, आपको जावास्क्रिप्ट में ही ऑन चेंज लिखना होगा। तो उसके लिए document.getElementById और आपको वो एलिमेंट चूज़ करना होगा। तो जैसे यहाँ ID है, इमेज, ये 2 बार यूज़ हुआ है, तो मैं इसका नाम बदल के अवतार ही कर देता हूँ। तो अवतार ID अब यूनिक हो गई है। तो गेट एलिमेंट बाय ID अवतार और डॉट ऑन चेंज। तो इस तरह से आप इवेंट लिसनर बना सकते हो। उसमें फंक्शन दे देंगे, फंक्शन में ई जो इवेंट ऑब्जेक्ट है, HTML DOM इवेंट, और उसके बाद में फाइल अपलोड जो नीचे फंक्शन था उसको मैं इस ई पास कर देता हूँ। अब की बार ये आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से HTML काम करता है। तो आप देख रहे हो इवेंट आ गया, और इवेंट के अंदर भी हम फाइल ढूंढ रहे हैं, तो फाइल टारगेट के अंदर होती है। तो e.target.files, तो फाइल्स में 0th एलिमेंट एक लिस्ट है, एक डोम लिस्ट, तो उसमें आपके पास आ गई है। तो अब इसको यूज़ करते हैं। तो फाइल अपलोड मेरे को करना है, तो क्या चाहिए, फाइल। तो e.target.files का 0th एलिमेंट मेरे को इमेज देगा। तो वापस से अपलोड करते हैं, तो ये फाइल आ गई। लास्ट मॉडिफाइड, नेम, साइज, टाइप, वैसा सा ही कुछ रिस्पॉन्स जैसा नोड पे हम पहले देख रहे थे। तो इसमें फाइल आपने कैप्चर कर लिया। बाइट्स जो फाइल की हैं वो दिखाई नहीं देंगी, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फाइल की बाइट्स नहीं दिखाई देंगी, पर वो भी हैं इस ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं। अब मैं एक जावास्क्रिप्ट API यूज़ कर रहा हूँ, या कह सकते हो डोम API, फॉर्म डेटा। इससे हम फॉर्म अपने आप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा बना लेंगे, उसमें अपेंड कर देंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं अपेंड करता हूँ अवतार नाम से फाइल को। अवतार नाम इसलिए क्योंकि नेम इक्वल टू अवतार हमने बोला था। तो अब आप देखिए मैं एक नकली फॉर्म बना रहा हूँ, यानी आपको यहाँ पे इनपुट भी नहीं चाहिए था, जो हमने ऊपर फॉर्म जैसा बनाया वो भी नहीं चाहिए था, बस आपको ये फील्ड खुद बना सकते हो। तो फॉर्म में अपेंड किया अवतार, और उसमें टारगेट फाइल 0, और दूसरा यहाँ पे फील्ड है फुल नेम। इसका ID मैं फुल नेम दे देता हूँ। तो फुल नेम में आप क्या दोगे, document.getElementById। तो इसकी ID से हम एक्सेस कर लेंगे फुल नेम को। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू से किसी भी इनपुट की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हम एक जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर एक फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपके ऊपर वाले फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट फॉर्म बनाया है हमने। तो इस तरह से आप एजेक्स में रिक्वेस्ट भेज सकोगे। तो अब मैं ये प्रिंट करके देखा, वैल्यू सही आ रही है, डेमो ही आ रही है, तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो अब हम फेच यूज़ करेंगे। फेच आपको ध्यान होगा, वीडियो है इसका, आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। फेच से हम भेज सकते हैं
कोई भी एजेक्स रिक्वेस्ट। तो पहला दूंगा मैं यूआरएल है हमारा /image, और उसके अंदर फिर ऑप्शंस में मेथड में पोस्ट दिया और बॉडी में दिया फॉर्म डेटा। तो ये फैच हो गया। फैच एसिंक होता है, तो देन में रिस्पॉन्स आएगा अगर सक्सेस हुआ तो उसमें कंसोल में हम रिस्पॉन्स चेक करा के देखते हैं। तो लोड कीजिए इसको और डेमो या फिर रिएक्ट नाम रखते हैं और रिएक्ट वाली ही फाइल डाल के देखते हैं। तो रिस्पॉन्स प्रॉपर आया है, लेकिन रिएक्ट तो पहले से ही फाइल है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कुछ अपलोड हुआ भी नहीं, तो कुछ नया रखते हैं HTML। तो HTML यहाँ पे चूज़ कीजिए, तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्स प्रॉपर आया है, तो यहाँ HTML फाइल भी आई है। चेक कर लीजिए इसको ओपन करके एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे HTML फाइल अपलोड हुई है, तो ये भी काम कर गया। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तरीका ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। प्लेन HTML वाली चीज़ें तो चली गई हैं, पर ये मेथड आप किसी भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी जहाँ भी जावास्क्रिप्ट है वहाँ यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी फॉर्म। तो कोड आप जाके हमारे रिपोजिटरी पे गिटहब पे देख सकते हो, Node.js फाइल अपलोड में ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए।